हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रविधियाँ। पार्ट 1 में मैंने 20 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे विद एक्सप्लेनेशन, और आज हमारा पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था के मूलाधार, बी समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा, सी समाज में संसाधनों का वितरण, या डी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार। इसमें हम समझेंगे कि समाज के अध्ययन में लोक विधि शास्त्र क्या है। लोक विधि शास्त्र एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो लोगों के सामाजिक व्यवहार और उनकी लोक विधियों या सामान्य ज्ञान का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बातचीत करते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करते हैं और दुनिया को व्यवस्थित करते हैं। यह ज्ञान के निर्माण के लिए एक पद्धति के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमबद्धता, निर्माण, पुष्टि या सामाजिक वास्तविकता में फेरबदल करके प्रत्येक दिन की गतिविधियों का सामान्य बोध बनाने के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई सामान्य विधियाँ किस रूप में जानी जाती है? ए घटना विज्ञान, बी लोक विधि विज्ञान, सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, डी निर्मितवाद, या ई अंत आत्मावाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लोक विधि विज्ञान में अर्थ का संदर्भ क्या है? प्रत्येक दिन के आंतरिक प्रासंगिक प्रकृति, बी संवाद के रूप में अंतःक्रिया की प्राथमिकता, सी असंगति की कमी के कारण ज्ञान संग्रह की पुनः संरचना, डी अंतःक्रिया से न्यूनतम हस्तक्षेप, या सी ई स्वीकृति। ये अपना हो गया ई स्वीकृति, धारणाओं की मान्यताओं की पुष्टि। सॉरी, ये ऊपर आपका हो जाएगा लोक विधि विज्ञान। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोक विधि विज्ञान। एंड नेक्स्ट हम 23 पे आ जाते हैं। लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में क्या है? तो लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में जो है करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रत्येक दिन की अंतःक्रियाओं की प्रासंगिक प्रकृति। जैसे कि ऊपर अभी हमने लोक विधि विज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो करेक्ट आंसर है पीटर ब्लाउ। अमेरिकी समाजशास्त्री पीटर एम ब्लाउ मुख्य रूप से औपचारिक संगठनों, ब्यूरोक्रेसी, सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक संरचना और विनिमय सिद्धांत के प्रति किए जाने वाले योगदान के लिए माने जाते हैं। पीटर ब्लाउ के विनिमय सिद्धांत की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं तथा सामाजिक एकीकरण, विश्वास, विभेदीकरण, सामूहिक मूल्य और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझा जाता है। यह किसने कहा? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी हर्बर्ट मार्क्यूसी, सी अल्फ्रेड शुट, डी हर्बर्ट ब्लूमर, या ई रोनाल्ड बार्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है कि प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझना है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखें, जो कि आपके एमपी वर्ग एंड स्टेट की किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी स्टेट या ऑल कॉम्पिटिटिव सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। इसके जो एक्सप्लेनेशन है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ आपके निकलते जा रहे हैं, तो इसे अवश्य देखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है? संस्कृति, व्यवहार के बाह्य निर्धारकों, समाज की संरचनात्मक इकाइयों या व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया पर जोर देता है। प्रतीकात्मक यानी हर व्यक्ति अपने प्रतीकात्मक के आधार पर क्रिया करता है, इसलिए यह व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया कहलाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? एडमंड हुसर्ल, पी एचमन, पी बी वांग, ए सी मोजर? करेक्ट आंसर है एडमंड हुसर्ल। एडमंड हुसर्ल का संबंध लोक विधि विज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निजातीय प्रणाली विज्ञान में वह स्थिति जिस रूप में जानी जाती है कि जिनमें से उन पद्धतियों पर एक प्रकाश डालने के लिए सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन किया जाता है जिसके द्वारा लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। प्रलेखन पद्धति, बी प्रयोग का पालन नहीं करना, सी निर्देशिका या डी लेखाकरण विधि? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। निजातीय पद्धति शास्त्र का प्रमुख कार्य यह जानना है कि किसी समाज का व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान संकेतात्मक अभिव्यक्तियों को अर्थ प्रदान करता है। कुछ समाजशास्त्री ने इस उपागम को घिसा पिटा, तुच्छ, वस्तुपरक, व्यक्ति परकता से ग्रस्त और आत्म आसक्ति से लिप्त उद्योग तक कहा है, अर्थात यह सिद्धांत प्रयोग का पालन नहीं करता। गिडिंग्स ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि निजातीय पद्धति वैज्ञानिकों के अध्ययन की विधियों की सत्यता और प्रामाणिकता के बारे में भी वही प्रश्न किए जा सकते हैं जो उन्होंने अन्य विधियों के बारे में किए हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्री फेनोमेनोलॉजिकल विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है? ए डब्ल्यू दीप्ति, बी ई हुसैल, सी ए स्काउट, बी एम वेबर या ई पी बर्दोरिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ई हुसैल। जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। फेनोमेनन विद्यालय से कौन जुड़ा हुआ है? तो ई हुसैल प्रघटना शास्त्री दर्शन का जनक माने जाते हैं। प्रघटना शास्त्र गणवेशन की एक दार्शनिक पद्धति है जिसके द्वारा चेतना की व्यवस्थित तरीके से खोज की जाती है। डिथले, पी डब्ल्यू स्कॉट जैसे सिद्धांत प्रघटना शास्त्रीय विद्यालय से संबंधित हैं, जबकि वेबर नवक्ताकांतवादी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन डी, एम वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, घटना क्रिया विज्ञानी और निजातीय पद्धति शास्त्रीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है। सामाजिक के दृष्टिकोण से, भावात्मक कर्ता के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से या सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से। सामाजिक घटना विज्ञानी और निजातीय पद्धति शास्त्रीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है जो सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से यथार्थता को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है? ए टी.बी. बाटोमोर, बी जॉर्ज सिमेंस, सी एल.टी. हावहाउस या डी डब्ल्यू.एफ. आगमन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल मैक्स वेबर के समकालीन थे और मूलतः दार्शनिक थे। उनकी गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में की जाती है। सिमेल ने न केवल अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया अपितु उन्होंने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन करके उसके प्रकारों का भी उल्लेख किया है। संक्षेप में सिमेल का सारा समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं के अध्ययन के बारे में घूमता है और अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है? 32 एडमंड हुसर्ल, C.H. कुले, कार्ल मार्क्स या M.R.M. मैकइवर?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एडमंड हुसर्ल को प्रघटना शास्त्रीय दर्शन का जनक माना जाता है। यह उस प्रक्रिया को जानने पर बल देता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी चेतना के आधार पर वस्तुओं और घटनाओं को अर्थ देता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया एडमंड हुसर्ल। कौन घटना नियंत्रण संबंध है? तो एडमंड हुसर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। शास्त्रीय और आधुनिक समाजशास्त्री के दृष्टिकोण के बीच मूलतः अंतर निम्न में से किस दृष्टिगोचर से होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण और निःशब्द स्थानांतरण। बी, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। सी, मध्य विन्यास के सिद्धांत का विकास। या डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण के उन्मूलक स्थानांतरण, यानी कम से ज्यादा दृष्टिकोण। शास्त्रीय और आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण के उन्मूलक स्थानांतरण में दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आप इसके शॉर्ट आंसर में जरूर देखें समष्टि से व्यष्टि क्या होता है, जो मैं आपको शॉर्ट आंसर में समझाऊंगी, तो वो देखना ना भूलें। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम समझते हैं। निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था, प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। जीवन जगत का संबंध प्रत्ययवाद फेनोमेनोलॉजी से है, न कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से। बाकी सभी ऑप्शंस सही है। व्यवस्था प्रकारवाद होती है, अवलेखीय पद्धति लोक विधि विज्ञान में है, उत्पादन प्रणाली की व्याख्या मार्क्सवाद में की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। फेनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है? आदर्श पारों प्रत्यय से, बी वैज्ञानिक परियोजनाओं की खोज से, सी समाज के व्यवस्था की समस्याओं से, या डी दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यताओं और दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विद्या को प्रघटना शास्त्र कहते हैं। प्रघटना शास्त्र के वास्तविक प्रवर्तक अल्फ्रेड शूटेज ने प्रघटना शास्त्र के दर्शन को समाजशास्त्रीय प्रघटना शास्त्र में बदल दी। प्रघटना शास्त्र समाज में दिन प्रतिदिन होने वाले घटनाओं का अध्ययन करता है, अतः प्रघटना शास्त्र दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित उपागमों से कौन सा मुक्त चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है? निजातीय पद्धति शास्त्र, तुलनात्मक पद्धति, प्रघटना विज्ञान, या प्रकार्यवाद। सॉरी, करेक्ट आंसर है प्रघटना विज्ञान। प्रघटना विज्ञान हमने ऊपर देख लिया है क्या होता है, तो प्रघटना विज्ञान के बारे में आप उसे सुन लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभवों तक पहुंचता है? एकल अध्ययन, निजातीय वर्णन, प्रघटना विज्ञान, या ग्राउंडेड सिद्धांत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हेलो हेलो, हाँ बोलो, कौन कहाँ, कौन बोल रहे हैं? कहाँ आपने लगाया है कौन? ये इंदौर तो सही है, लेकिन इंदौर में किससे बात करनी है आपको?
हम्म? नहीं, रॉन्ग नंबर है, ये कंप्यूटर क्लासेस के नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभव तक पहुंचना होता है? एकल अध्ययन, विजातीय वर्णन, प्रघटना विज्ञान या ग्राउंडेड सिद्धांत? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रघटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? ए वर्णनात्मक दृष्टिकोण, बी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, सी परंपरात्मक दृष्टिकोण या डी अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यताओं और दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के अप्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विद्या को प्रघटना शास्त्र कहते हैं। प्रघटना शास्त्र इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को जैसे देखता है वैसे ही व्याख्या करता है, अतः इसका दृष्टिकोण व्याख्यात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सिद्धांत में अंतःक्रियावाद की प्रकृति, सामाजिक क्रिया की गतिशील प्रतिमानों और सामाजिक संबंधों को केंद्रित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र या इथनोमैथोलॉजी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होती है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का पद हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किंतु इस सिद्धांत की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज मीड की देन बताया तो कुछ अन्य व्यक्तियों ने शिकागो संप्रदाय के रॉबर्ट पार्क के नाम से जाना जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में व्यक्ति सांकेतिक अनुप्रेषण, प्रतीकों के आधार पर संकेत संप्रेषण संचार की क्रियाओं के माध्यम से संचार किया जाता है। इस सिद्धांत में सभी प्रकार की मानवीय अंतःक्रियाओं में प्रतीकों और भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस संदर्भ के अनुसार किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि यह सामाजिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, विजातीय प्रणाली, घटना विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नामपत्रण सिद्धांत के प्रमुख संकल्पना है? स्वीकरण, बी कलन, सी प्रेरणा या डी आकांक्षा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कलन। सांकेतिक अंतःक्रियावादी हार्वर्ड एस बेकर शिकागो संप्रदाय की परंपरा के समकालीन प्रतिनिधि अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। बेकर ने कई भिन्न क्षेत्रों जैसे अपचार, युवा, उपसंस्कृति, अपराध का लेवलिंग सिद्धांत, शिक्षा और कला का उत्पादन, फिजिशियन का समाजीकरण, अनुभव आदि पर काम दिया है। नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकलन कलंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन अनुनय क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? स्व, द सेल्फ, अहम, द ईगो, प्रतीक, सिंबल, भूमिका, स्वीकरण? अनुनय क्रियावाद का एक तत्व नहीं है। करेक्ट आंसर है अहम, द ईगो। फ्रायड ने अपने सिद्धांत को काम प्रविधियों के आधार पर समझाया। फ्रायड को मनोविश्लेषण का पिता भी कहा जाता है। यह आत्म के विकास में समाज को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं, इसीलिए अहम, द ईगो अनुनय क्रियावाद का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर्व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंतःव्यवहार।
अंतर्व्यवहार वह सिद्धांत है जिसमें एक अन्य लोगों के साथ अंतर्व्यवहार में लोग स्वहित से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। कुला किससे संबंधित था? ट्रेवेंडा द्वीपवासी, अंडमान द्वीपवासी, मैलैंडवॉस्की या फ्रेजर? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। 1 और 3 यानी कि मैलैंडवॉस्की। मानवशास्त्री श्री मैलैंडवॉस्की द्वारा मलेशिया के ट्रावेंड द्वीपवासियों के उपहार विनिमय की एक ऐसी प्रथा कुला के नाम से जानी जाती है, जिनके अनुसार 2 प्रकार की सांस्कृतिक वस्तुएं तथा लाल संघ का कंठहार और सफ़ेद संघ के करे एक समुदाय से दूसरे समुदाय को निरंतर लिए और दिए जाते हैं। यह लेन देन एक घेर के रूप में धारण कर लेता है। कंठहार सदैव घड़ी के कांटे के क्रम में तथा करे विपरीत क्रम में चलते हैं। ये वस्तु उपहार में दी जाती है। जो व्यक्ति उन्हें उपहार में प्राप्त करता है वह उन्हें अपने पास अधिक समय तक नहीं रख सकता। उन्हें इस वस्तुओं को पुनः किसी दूसरे साथी को उपहार के रूप में देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो अग्रभाग में रखती है: व्यक्ति, अनूठी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतःक्रियाएं या संस्कृति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व स्पष्ट करते हुए सदरलैंड और अन्य ने लिखा है कि यद्यपि समाजशास्त्रीय विश्लेषण मुख्य रूप से संस्कृति, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना और इसी प्रकार के प्रमुख विषय से संबंधित है, परंतु समाजशास्त्र का सबसे आधारभूत संबंध सामाजिक अंतःक्रियाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है। कारण एकांत मानसिक प्रक्रिया से अर्थ नहीं निकलता बल्कि अंतःक्रिया से निकलता है। इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है, क्योंकि प्रतीकात्मकवाद सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप पनपता है तथा यह कथन भी सत्य है कि एकांत मानसिक प्रक्रिया में कोई अर्थ नहीं निकलता है किंतु अंतःक्रिया से निकलता है, क्योंकि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्तिगत न होकर अपितु 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली अर्थपूर्ण क्रिया से संभव होता है। अतः अभी कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहा जाता है? मानवीय व्यवहार की भीतरी पहलू, बी मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, सी क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ या डी कर्ता का भावनात्मक भड़ास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से किसने लुकिंग ग्लास थ्योरी का प्रतिपादन किया है? G.H. मेड, C.H. कूले, फेयरचाइल्ड या M.N. श्रीनिवासन। करेक्ट आंसर है C.H. कूले। C.H. कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया है। आत्म विकास संबंधी कूले के सिद्धांत को दर्पण सिद्धांत, लुकिंग ग्लास कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। उनके अनुसार मनुष्य के बारे में धारणा दूसरे व्यक्ति की सहायता से बनाया जाता है। दर्पण सिद्धांत में 3 प्रमुख तत्व हैं: दूसरे लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, सेकंड, दूसरे लोगों ने जो धारण मेरे बारे में किया है उसके संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, और थर्ड, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ। मनुष्य उस समय तक अपने बारे में कोई धारणा नहीं बनाता जब तक वह दूसरे के संपर्क में नहीं आता, और जब अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं जान लेता वह अपने स्व की धारणा अपने बारे में अन्य लोगों की धारणा के आधार पर बनाता है। इस प्रकार जब हम मित्र हमको बुद्धिमान, सम्मान, लंबा, छोटा, मोटा, पतला कहते हैं तो हम उनकी ऐसी धारणा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और अपने बारे में वही धारणा बना लेते हैं जो हमारे बारे में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निजाति पद्धति की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक घटनाओं का अर्थ,
बी अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होते हैं। सी वे माध्यम जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होते हैं। या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होते हैं। हेराल्ड गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इथनोमैथोलॉजी 1967 में निजातीय पद्धति शास्त्र के बारे में बताया था। इथनोमैथोलॉजी का अर्थ उन विधियों के अध्ययन से है जिनका प्रयोग लोग करते हैं रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों और व्यवस्थाओं की रचना करने में। लास्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? पीटर एनमन, एम.बी. यंग, जी.एच. हार्वर्ट, जॉर्ज हार्वर्ट मीड या सी.एच. मोचर। करेक्ट आंसर है जॉर्ज हार्वर्ट मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जैसे कि अभी हमने ऊपर में इसकी व्याख्या की थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे, सामाजिक अनुसंधान की पद्धति। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। और आगे कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।